देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो भी आर डी शर्मा के मैथ में से। और ये चैप्टर आपका एनसीईआरटी की बुक में 8 था भाई। और लास्ट टाइम हम जो है ना एक्सरसाइज 10.3 में थे और उसमें मैंने आपको बेस बताया कि अगर आपने साइन को कोस में चेंज करना हो, चाहे कोस को साइन में चेंज करना हो, तो आप एंगल को 90 मतलब माइनस करोगे। वही सेम टू सेम टेंजेंट और कोटेंजेंट के लिए है, और वही सेम टू सेम रूल किसके लिए है, कोसिकेंट और सिकेंट के लिए होता है। मतलब भाई साइन 90 माइनस में थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है मेरा भाई कोस थीटा होता है भाई। उसके बाद कोस 90 माइनस में थीटा इक्वल टू कौन होता है, साइन थीटा होता है भाई। उसके बाद है टेंजेंट 90 माइनस में थीटा इक्वल टू होता है भाई कोट थीटा होता है। उसके बाद है कोटेंजेंट 90 माइनस में थीटा, ये मेरा होता है भाई टेंजेंट थीटा होता है। और वही सेम टू सेम कोसिकेंट और सिकेंट के लिए है, कोसिकेंट 90 माइनस में थीटा इक्वल टू होता है सिकेंट थीटा। और लास्ट है भाई सिकेंट 90 माइनस में थीटा इक्वल टू होता है भाई कोसिकेंट थीटा होता है। यानी साइन का कोस का रिलेशन होता है, टेन का कोट का और कोसिकेंट का और सिकेंट का। यानी आपस में अगर ये चेंज करने हो ना, साइन कोस में करना हो चाहे कोस साइन में करना हो, तो एंगल को 90 मतलब माइनस, वही सेम टू सेम टेन कोट और वही सेम टू सेम रूल कोसिकेंट और सिकेंट के लिए। क्वेश्चन देखो भाई, देखो लास्ट में जो है ना मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 9 करवा था, अब तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ लो। चलो भाई, वैसे मैंने जो आगे वाले क्वेश्चन है ना सारे के सारे पहले करवा दिए, फिर भी चलो 10th में लिखा हुआ इफ साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा माइनस में 45 हो गई, कोस थीटा माइनस 45। और आप जो थीटा और थीटा माइनस 45 है ना, यह एक्यूट एंगल है, लिखा हुआ भाई वेयर थीटा एंड थीटा माइनस 45 कौन है मेरे, एक्यूट एंगल है, आर एक्यूट एंगल भाई। और आपने किसकी वैल्यू बतानी है भाई, थीटा की वैल्यू आपने बतानी है। तो आप गिवन का सहारा लोगे, तो लो गिवन का सहारा। तो सॉल्यूशन भाई, तो गिवन कौन है, तो गिवन है साइन थीटा इक्वल टू, गिवन है भाई साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा माइनस 45, कोस थीटा माइनस 45 लिखा हुआ है। ये आपको गिवन है कि साइन थीटा इक्वल टू कौन है, कोस थीटा माइनस 45। और ये थीटा की वैल्यू बतानी है, और ये थीटा आप कब बता पाओगे, थीटा वैल्यू आप कब बता पाओगे, जब यहाँ से ये साइन और कोस हटेंगे। और ये साइन और कोस कब हटेंगे, या तो दोनों साइन हो तो ये कैंसिल होंगे, या दोनों कोस हो तो वो कैंसिल होंगे। यानी आपने दोनों में से किसी एक को चेंज करना पड़ेगा, या तो इस साइन को कोस में कर लो चाहे इस कोस को साइन में कर लो। चलो मैंने इस साइन को कोस में कर लिया चेंज, तो क्या बेस बताया, अगर आपने साइन की जगह कोस लिखना हो तो आप लिख सकते हो, पर क्या करना पड़ेगा, एंगल को 90 मत है माइनस, इक्वल टू कौन है भाई, कोस थीटा माइनस 45। अब कोस से कोस कैंसिल हो गया, पर आपने कैंसिल नहीं करना, आप इस चीज को मैथ कुछ में लिखोगे और मैथ में लिखोगे कंपेयर बोथ साइड में करना एक बार कंपेयर। तो ये आपका बनेगा 90 माइनस में थीटा किसके इक्वल होगा, 90 माइनस थीटा इक्वल टू होगा
थीटा माइनस 45। अब अपने थीटा की वैल्यू बतानी है ना, तो थीटा वाले एक तरफ और बाकी दूसरी तरफ, तो इसको लिया इस साइड, इसको ले जाओ उस साइड। तो ये आपका बनेगा भाई 45 ऐड हो जाएगा तो क्या बनेगा 5 और 9 और 4 13 इक्वल टू कौन, ये 2 थीटा बन गया भाई। तो थीटा की वैल्यू कौन 2 से करोगे डिवाइड, यानी 135/2 ये होगी मेरी थीटा की वैल्यू भी। अब आप चाहो तो इसको डिवाइड भी कर सको और देख लो आंसर में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन अपना भाई 10 था ना, हाँ ये आपस में कर रखा है डिवाइड भाई। और जब तुम करोगे डिवाइड 135 है ना, किससे करना डिवाइड 2 से, 2 6 12 1 5 2 से 14 रिमाइंडर आपका 1 होगा, यानी आप इसको लिख सको 67 सही 1/2। तो आपका एंगल कौन होगा 67 सही 1/2 डिग्री, यानी 67.5 डिग्री बनेगा। तो ये होगा आंसर मेरा। तो कुछ खास है नहीं भाई, तो गिवन का सारा लेकर बात बनेगी, थीटा बताना था। और थीटा आपका बता पाओगे जब ये साइन कोस यहाँ तक हटेंगे, और साइन और कोस कब हटेंगे, या तो दोनों साइन हो या फिर दोनों कोस हो तो हटेंगे। तो आप एक में चेंज कर लो, एक में अगर आपको चेंज करना है तो इनका सारा लेकर चेंज हो जाएंगे। इसके बाद देखो भाई अब तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 11, बल्कि जो 11 है ना इसके जैसा बिल्कुल सेम टू सेम मैंने करवा दिया, फिर भी चलो एक और 11 में लिखा हुआ भाई, इफ ए बी सी, इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ, इंटीरियर एंगल ऑफ किसके भाई, ऑफ ए ट्रेंगल ए बी सी। उसके बाद हमने शो करना भाई, या फिर टू प्रूव, एक के बाद है टू प्रूव डेट। तो हमने प्रूव करना, क्या प्रूव करना है, साइन जो पहला पार्ट उसमें हमने प्रूव करना भाई, साइन बी प्लस सी, साइन बी प्लस सी अपॉन में 2 इक्वल टू कौन, कोस ए बाई 2 में, ये हमने प्रूव करना है। तो आप गिवन का सारा लोगे, देखो गिवन का सारा लो, तो इफ का मतलब गिवन है भाई ये, तो सॉल्यूशन आपका यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। तो गिवन आपको कौन है कि जो ए बी और सी है ना वो ट्रायंगल के एंगल हैं, और आपने ये इक्वल टू ये प्रूव करना है। प्रूव डेट मतलब लेफ्ट इक्वल टू राइट, और नॉर्मली जो है ना लेफ्ट ही उठाते हैं भाई, और इक्वल टू ये आपने प्रूव करना है। और उसके लिए आपको कुछ गिवन का सहारा लेना पड़ेगा। अब देखो गिवन का सहारा तो यहीं से स्टार्ट करोगे, तो गिवन क्या भाई, सिंस ए बी और सी आर एंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो जो ए बी और सी है ना वो ट्रायंगल ए बी सी के एंगल है। अगर ट्रायंगल ए बी सी के एंगल है तो ट्रायंगल के एंगल में क्या खास बात हुआ है, तीनों का सम 180 होगा, तीनों का सम 180 होगा। अब देखो मैंने ये इक्वल टू ये प्रूव करना है, और मैं ये उठा के चलूंगा, मेरा ध्यान तो इस एंगल के ऊपर है ना, एंगल में तो a प्लस बी प्लस सी नहीं, खाली b प्लस सी है। तो यहाँ b प्लस सी रखो, a को ले जाओ साइड, तो ये आपका बनेगा भाई b प्लस सी इक्वल टू कौन 180 माइनस a। अब डिवाइड में 2 है तो डिवाइड में 2, पर वो यहाँ पर भी करना पड़ेगा, डिवाइड में 2 यहाँ तो यहाँ पर भी करना पड़ेगा। अब 180 में हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा, तो इसको एक बार इसका बटे में और एक बार इसका बटे में, तो ये आपका बनेगा भाई b प्लस सी अपॉन 2 करना, एक बार इसका अपॉन 90 बन जाएगा, माइनस a बाई 2 यानी जहां b प्लस सी बाई 2 वहां ये लिख सको।
अब उठा लो लेफ्ट हैंड भाई, तो लेफ्ट हैंड, अब लेफ्ट में क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट में लिखा हुआ भाई साइन बी प्लस सी बाई टू है ना, इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 तक बी प्लस सी बाई टू की जगह ये लिख पाओगे, तो लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 लिखना एक बार, ये आपका बनेगा साइन, तो जहां बी प्लस सी बाई टू वहां क्या लिखोगे 90 माइनस ए बाई टू है। अब ये साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा भाई, यानी कोस ए बाई टू हो गया, कोस ए बाई टू, और वही हमने प्रूव करना है। इक्वल टू कौन आ गई राइट हैंड, तो लिख दोगे हेंस प्रूव। तो ये गिवन का सारा लेकर ही बन जाएगा भाई। और देखो ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 11 हो गया भाई। अब तुम पढ़ो 12, 12 भी वही है भाई जैसा मैंने करवा दिया आपको, फिर भी चलो क्वेश्चन नंबर 12 भाई, चलो यही देख लो, लिख दूंगा। ये बेस आपको अब याद ही हो गया होगा। देखो जो क्वेश्चन नंबर 12 है ना, क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ भाई इफ टू थीटा, इफ का मतलब गिवन है। अब की बार जो स्टेटमेंट है वो मैं लिखता कौन है भाई, गिवन आपको 2 थीटा प्लस 45 इक्वल टू कौन है 30 माइनस में थीटा भाई, 30 माइनस थीटा लिखा हुआ है। और एक्यूट एंगल, ये आपके एक्यूट एंगल है भाई, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ थीटा, यानी आपको थीटा की वैल्यू बतानी है। और आपको और क्या गिवन है भाई, और आपको गिवन है साइन 2 थीटा प्लस 45, 2 थीटा प्लस 45 इक्वल टू कौन कोस 30 माइनस में थीटा भाई, ये आपको गिवन है। और थीटा की वैल्यू बतानी है, तो इसका सारा लोगे। अब इसका सारा मतलब आप थीटा तभी निकाल पाओगे जब यहाँ पे साइन और कोस हटेंगे। और साइन और कोस कब हटेंगे, या तो दोनों साइन हो या फिर दोनों कोस हो, तो आपने एक में चेंज करना पड़ेगा। चलो मैं इसको कर दूं चेंज। और क्या बेस पे था हमने, चाहे साइन को कोस में करना हो चाहे कोस को साइन में करना हो, तो एंगल को 90 मतलब माइनस करोगे। मान ले मैंने इसको करना चेंज, अगर मैंने साइन की जगह कोस लिखना है ना, तो इसको 90 मतलब माइनस करूंगा, तो 90 माइनस करना है। अब इस पूरे का बाहर माइनस है, तो इसके साइन भी चेंज होंगे, माइनस का 2 थीटा और माइनस का 45 इक्वल टू कौन कोस 30 माइनस थीटा। अब कोस तो कोस कैंसिल, पर कैंसिल नहीं करना, लिखोगे कंपेयर बोथ साइड, तो कोस तो कोस कैंसिल हो गया, तो कौन बचा भाई 90 में 45 गया, तो 45 माइनस में 2 थीटा और 30 माइनस में थीटा। अब थीटा बताना है ना, तो थीटा वाले एक साइड बाकी दूसरी साइड में करना, इसको लिया इस साइड, तो 45 माइनस में 30 15, इसको ले जाओ उस साइड, तो प्लस का 2 थीटा माइनस में थीटा, तो थीटा की वैल्यू बनेगी 15, ये आएगा। तो चलो तुम ना जो ना 12 तक करने, तो कल इसको कंप्लीट कर देंगे।